भाजपा हमेशा ऑपरेशन लोटस चला के दूसरे की पार्टी तोड़ने का काम करती है, लेकिन इस बार खुद भाजपा पार्टी पर ग्रहण मंडरा रहा है। जी हाँ, भाजपा का ये उनका होता है ना कि नेचर है कि दूसरे की पार्टी तोड़ती है, विधायक जोड़ती है और अपना सीएम थोप देती है। लेकिन भाजपा पर अब एक ऐसा संकट मंडरा रहा है कि पार्टी बिखरने के कगार पर है। देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कह सकते हैं आप तो एकदम पार्टी के करीबी। उन्होंने अपना रुख बदल लिया है, राजपूत जाति से आते हैं और रुख बदल के ये कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो नया पार्टी बना सकता हूं। जी हाँ, उन्होंने ऐलान कर दिया है। ये वही नेता हैं जिन्होंने 2 दिन पहले सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल से इस्तीफे की मांग की थी। बात कर रहे हैं हम आरके सिंह के बारे में, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान हार गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए चिंता बढ़ाने वाले संकेत सामने आ रहे हैं। प्रदेश में प्रभावशाली माने जाने वाली राजपूत जाति लगातार भाजपा से नाराज नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भी मगध और शाहबाद क्षेत्र में राजपूतों की नाराजगी एनडीए पर भारी पड़ी। आप देखें ना, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, वो जो 2 दर्जन सीट भाजपा हार गई, जहां भाजपा गठबंधन को 7 बहुत सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के दौरान भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, जो खुद राजपूत समुदाय से आते हैं, उन्होंने भाजपा का विरोध करते हुए काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। पवन सिंह के पक्ष में राजपूतों का गोलबंद होना भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में दरार का संकेत माना गया था। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद आरके सिंह तथा सारण के सांसद और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी के एक बयान ने एक बार फिर से पार्टी नेतृत्व के लिए सिरदर्द बनते दिख रहे हैं। आरा के बापू बाजार स्थित क्षेत्रीय कल्याण संगठन के कार्यकाल के उद्घाटन समारोह में आरके सिंह ने भाजपा नेतृत्व पर सीधा हमला कर दिया। भाजपा में होकर भी उनके तेवर बागी दिख रहे हैं। आरके सिंह ने भाजपा नेतृत्व को लेकर हमला किया। उन्होंने मंच से कहा कि भाजपा लगातार उपेक्षा और भीतरघात का सामना कर रही है और अब एक राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। उन्होंने कहा, देखिए, चुनाव से पहले तो ये साफ है कि अगर अपनी पार्टी में जगह नहीं मिल रही है तो दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है ना कि प्रशांत किशोर दिलजले की पार्टी है। जिसका भी दिल जलता है, अपनी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है, वो प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में इन्होंने भी यही बात कही कि जो अभी हम लोग अपनी नई, उन्होंने कहा कि मैं नया विकल्प तलाश कर रहा हूं। लोकसभा में मुझे कमजोर करने की साजिश रची गई। उन्होंने मंच से लोगों से पूछते हुए कहा कि हम लोग क्या अलग पार्टी बनाएं, इस पर लोग विचार करके बताइए। उन्होंने लोगों से कहा कि इस पर आप लोग विचार करके बताइए। बाद में उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि अगर भाजपा अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है तो करे। हम अपनी पार्टी शुरू करेंगे जिसमें ना जात पात होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, सिर्फ ईमानदार पढ़े लिखे लोग होंगे। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि भाजपा में भ्रष्टाचार ही होती है। उसी पार्टी में, जिस पार्टी में वो है, वो कह रहे कि भाजपा में भ्रष्टाचार लोग हैं। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर सवाल उठाए और प्रशांत किशोर के आरोपों का साथ दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का साथ देते हुए जवाब मांगते हुए कहा कि यदि वो आरोपों का खंडन नहीं कर सकते तो उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात हो रही है भाजपा में। वहीं सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी पार्टी में अपनी अनदेखी को लेकर असंतोष जता रहे हैं। जी हां दोस्तों, सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी भी पार्टी से नाराज हो गए हैं। उन्होंने कुछ समय पूर्व ही कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर कहा था
कि हम राजपूत लंबे समय से दूसरों के लिए सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएं। अब हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में भी उनके खिलाफ पार्टी के ही पूर्व सांसद संजय बलियान को मैदान में उतारा गया था। हालांकि यह चुनाव नहीं जीते, उन्होंने पार्टी के भीतर कुछ नेताओं पर उनकी सियासत खत्म करने के साजिश का इशारा किया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ लोग हैं जो मेरी राजनीति खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, अब राजीव प्रताप रूडी भी भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। सबसे बड़े सांसद हैं और उनका कद भी अच्छा है। तो ऐसे में ये क्या हो रहा है भाजपा में? भाजपा के दो कद्दावर राजपूत चेहरा आर.के. सिंह और भाजपा के जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी का इस तरह पार्टी लाइन से हटकर बोलना भाजपा के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में गंभीर सियासी नुकसान की आहट माना जा रहा है। बिहार में जातीय संतुलन की राजनीति बेहद संवेदनशील होती है। चुनाव में तो जातियों का ही बोलबाला चलता है और चुनाव में अगर भाजपा राजपूत को ऐसे नाराज करेगी तो कैसे काम चलेगा? अब ऐसे में अगर भाजपा समय रहते नाराजगी को शांत नहीं कर पाई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे राजपूत वोट बैंक में दरार का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजपूत जाति को भाजपा का कभी करीबी वोट बैंक माना जाता है। हालांकि आर.के. सिंह और रूडी के नाराजगी से पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का बयान राजीव प्रताप रूडी ने दिया। आर.के. सिंह को तो देखिए कई दिनों से हो रहा है, लेकिन अब राजीव प्रताप रूडी भी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं और भाजपा सांसद जो है वही है और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अभी तो यही दोनों नजर आ रहे हैं ना, अभी तो बहुत लोग बाकी हैं, क्योंकि भाजपा हमेशा से यही काम करती है कि दूसरों की पार्टी तोड़ती है। लेकिन अब भाजपा के अपनी ही पार्टी में बड़ी टूट हो रही है। देखने वाली बात होगी कि चुनाव से पहले भाजपा कैसे जो है वो इसको डैमेज कंट्रोल करती है। चुनाव से पहले भाजपा कैसे अपने रूठे हुए जो ये दो है राजपूत लोग इनको मनाती है और फिर जो है क्या कुछ करती है। चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। 6 अक्टूबर के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है आपको? कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।